नमस्कार, वीकली टॉप पिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और पूरा हफ्ता भारतीय बाजारों में इवेंटफुल रहा। अर्निंग्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो, एमपीसी के आउटकम के लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन भारतीय बाजारों में कोई खास इवेंट नहीं होते हुए दिखाई पड़े। वो वहीं के वहीं एक दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। और वो दायरा आप कह लीजिए कि 19,200, 19,500, 19,700 इस रेंज पे तक इंडिसेस जाता है, फिर वापस घूम के उसी तरह से नीचे आ जाता है। तो यही रेंज के अंदर ही इंडिसेस अभी कामकाज करा, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको स्टॉक स्पेसिफिक जो अप्रोच है वो काफ़ी होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो अब आगे की दिशा दशा कैसी रहेगी बाजार पर, और साथ साथ कौन कौन से शेयर जिनके ऊपर आप इस अर्निंग सीजन के बाद भी अच्छे से नज़र रख सकते हैं, आपको पिक करना है, उन सब पे हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हर बार की तरह दो जानकार मौजूद रहेंगे। तो अमरीश सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और पिक्स पर भी, और नरेंद्र सोलंकी सर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कौन कौन से शेयरों पर वो फिलहाल दाम लगा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपके सामने वीकली जो मार्केट्स के नंबर है वो ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस पूरे हफ्ते में सेंसेक्स में करीब 0.5% की गिरावट रही, निफ्टी 0.5% नीचे रहा, निफ्टी बैंक 1.5% नीचे रहा, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर रहा, आउट परफॉर्म करके गया। बढ़िया तेज़ी थी मीडिया सेक्टर में, पीएसयू बैंक में, जहाँ पर शानदार तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मेटल एक और ऐसा सेक्टर है, आईटी एक और ऐसा सेक्टर है जहाँ पर 1-1.5% के आसपास की बढ़त थी। प्रेशर रहा प्राइवेट बैंक्स में, एफएमसीजी में, रियल्टी में, जहाँ पर 1 से 1.5% के आसपास का डिक्लाइन बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच मार्केट पिकअप कर रहा है, और उसमें भी सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मार्केट लेकर चल रहा है। तो बहुत स्पेसिफिक होकर अभी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आगे की दिशा कैसी होने वाली है उस पर बातचीत कर लेते हैं। दोनों जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो अमरीश सर, सबसे पहले तो मार्केट्स पर आपका एक व्यू चाहूंगा, क्योंकि भारतीय बाजारों में सिचुएशन ऐसी है कि एक ही सेक्टर की दो कंपनियां अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रही हैं। बाजार एक दायरे में है, लेकिन समझ में आ नहीं रहा कि अब यहाँ से आगे के ट्रिगर क्या होंगे। अर्निंग भी खत्म हो चुकी है, आरबीआई एमपीसी भी हो गया, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, कैसे जाएगा मार्केट्स? देखिए, यहाँ से ज्यादा कुछ ट्रिगर्स नहीं है एटलीस्ट इमीडिएटली, और इन्फ्लेशन क्लियरली एक वरी है। जिस हिसाब से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आई थिंक दैट इज एडिंग टू द इन्फ्लेशन वरी। तो मुझे लगता नहीं है कि द मार्केट्स कैन रियली शूट अप मच मोर फ्रॉम हियर। काफी ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, बिकॉज वी हैड एक्सट्रीमली गुड मूव। जो लास्ट 3-4 महीने में जो हम लोग ने मूव देखा है, काफी अच्छा मूव था। काफी स्टॉक्स मल्टी बैगर्स हो चुके हैं इस टाइम पे। सो आई थिंक वी कुड सीक लोअर लेवल्स। और माने यदि निफ्टी 19,200 तोड़ता है, देन आई थिंक वी कुड सी अ शार्पर फॉल टू लेवल्स ऑफ क्लोजर टू अबाउट 18,500। और इसी एक्सपेक्टेशन पे मैं जो रेकमेंड कर रहा हूँ मेरे क्लाइंट्स को, दैट इट्स टाइम टू बुक प्रॉफिट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एटलीस्ट टू कैश टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 25%। ओके, तो 25% कैश में आने की सलाह, और थोड़ा सा मार्केट और ब्रीदर शायद ले सकता है। नरेंद्र सर, आप भी मान रहे हो क्या? क्योंकि मिड कैप नए लेवल्स पर 38,000 का लेवल देख लिया इस हफ्ते ही हमने। स्मॉल कैप भी तेजी में है, कैश के शेयरों में अच्छी खरीदारी है। कुछ स्टॉक तो वंडर से, मतलब वनडे वंडर वाले वंडरफुल कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में कैसे करना चाहिए मार्केट्स को, कैसे आप देख रहे हो? जी सुमित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस हिसाब से रिजल्ट सीजन हमने देखे हैं, और अब तो फिलहाल ऑलमोस्ट खत्म ही होने को आए हैं रिजल्ट सीजन, तो काफी कंफ्यूजिंग रहे रिजल्ट सीजन। इवन सेम सेक्टर के अंदर काफी कुछ कंपनियां ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन एक ओवरऑल ट्रेंड देखें तो मार्जिन्स पे प्रेशर थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, आया है कंपनियों को। इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग एक काफी बड़ा फैक्टर रहा है यहाँ पे मार्जिन्स में। इवन टॉप लाइन में भी असर दिख रहा है कंपनियों में। और जहां तक अगर अपन एक्सपेक्टेशंस की बात करें, तो जब मार्केट एंटर हो रहा था रिजल्ट सीजन में, तो निफ्टी 50 की जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस थी वो मोर और लेस फ्लैटिश अर्निंग्स ही थी। ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं थी, हार्डली 1 और 2% के आसपास का डिफरेंशियल रहा होगा लास्ट ईयर और इस क्वार्टर के अर्निंग्स के अंदर। लेकिन हाँ, Q2 और बाकी जो रिमेनिंग ईयर्स में, उसमें डबल डिजिट्स ग्रोथ का अर्निंग्स मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो Q2 काफी क्रूशियल होगा अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे अर्निंग्स को कैचअप करके दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज वैल्यूएशन फिर वहां पे सस्टेन होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अब ये जो क्वार्टर हमारा जो चल रहा है वो काफी क्रूशियल रहेगा मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन अर्निंग्स हैज टू डू अ लॉट ऑफ कैचअप। तो यहाँ पे मार्केट इमीडिएटली रनअवे टाइप का नहीं दिख रहा है, और थोड़ा सा पॉज डेफिनेटली लेगा। Q2 क्या H2 ही बहुत क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि वहाँ फिर फेस्टिव शुरू हो जाएगा, उसकी डिमांड पिकअप हो जाएगी, मॉनसून के नंबर्स आ चुके होंगे, और सेकंड हाफ तो हमेशा साल का अच्छा ही होता है, तो वो तो बहुत क्रूशियल रहने वाला है। चलिए, अब क्योंकि बाजार पर हमने बात कर ली है, तो अमरीश सर, एक तरफ आप कह रहे हो कि 25% कैश पे आओ,
अब 25% कैश आया गया तो कहीं लगाना भी पड़ेगा, तो पहला नाम मैं आप ही बता दूं, कहाँ लगाया जाए? अभी जो जो भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आई वुड से कि केवल 25% अभी अभी लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर बाइंग 100 शेयर्स, केवल 25 शेयर अभी लेना है, और बाकी जब करेक्शन होता है उस वक्त लेना चाहिए। और मेरा पहला स्टॉक है तत्वा चिंतन। ये मैन्युफैक्चर करते हैं स्पेशलाइज्ड और डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टिंग एजेंट्स, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स। ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं इन इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोटिव, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, पर्सनल केयर और फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस। इस बार भी अर्निंग्स वेर लाइक अबव एक्सपेक्टेशंस, स्पेशली एबिटा मार्जिन्स नियरली 19% हो गए थे, एक्सपेक्टेड था कि 13.5% होगा। काफी नए ऑर्डर्स आए हैं इनको, और इसके जो डिलीवरीज हैं वो होंगे FY25 में। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि FY25 में नियरली 100% जंप होना चाहिए टॉप लाइन में एज कम्पेयर टू FY24 जो एक्सपेक्टेड है। तो FY25 का मेरा जो EPS का अनुमान है करीब 67 का है, और इससे मेरा टारगेट बनता है 2345। तत्व चिंतन, आमतौर पे इसका जिक्र आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ ये नंबर इस बारी के इसके काफ़ी बेहतर साइड पे देखने को मिले थे। 2345 रुपये के टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पे निवेश की राय दे रहे हैं। और दो इंटरेस्टिंग बात, पहला 25% अपने निवेश की, यानी कि 1/4 पूंजी आप यहाँ पर लगाएं। दूसरा, ये उस सिनेरियो में अमरीश सर ने दिया है जबकि केमिकल स्पेस बीटन डाउन है 1, और 2 केमिकल स्पेस के अंदर एक बुरा दौर ऑलरेडी ये देख चुके हैं नंबर्स के लिहाज से भी और हायर इनपुट कॉस्ट के लिहाज से भी। तो थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन मिलता जाए, उसका आप इस्तेमाल करते रहें, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तत्व चिंतन फार्मा बढ़िया कंपनी है, आप इसके ऊपर दाव लगा सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब नरेंद्र सर, आपकी तरफ से पहला नाम। जी, हमारा जो पहला नाम है उसका आपने डेफिनेटली कल पीएम का एड्रेस सुना होगा लोकसभा में, तो एक काफी चर्चा में रहा है स्टेटमेंट है कि सरकारी कंपनियों के ऊपर, तो हमारा PSU स्पेस से ही पहला नाम है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, अपने एरोप्लेन्स हैं, जो अपनी डिफेंस आर्मीज वगैरह यूज करती हैं, वो सबका इसी के देखरेख में होता है। और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं जैसे LCA तेजस है, तो उस टाइप का प्रोडक्शन और न्यू डेवलपमेंट, R&D सब कुछ कंपनी करती है। और फिलहाल जो कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो 82,000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक है, और जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ इट्स FY23 रेवेन्यूज है। और अगर आप ग्रोथ का रनवे देखें, जो लेटेस्ट में GE के साथ GE F414 इंजन्स की जो डील है, 99 इंजन्स की, बहुत बढ़िया डील है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, और ये कंपनी का जो न्यू लाइनअप एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंजन इसका। तो ये काफी बड़ा रनवे है कंपनी के लिए, और इसमें डेफिनेटली बहुत सारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। और जैसे जैसे कंपनी वैल्यू एडिशन में आगे बढ़ती जाएगी, तो डेफिनेटली मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट कंपनी दिखाती ही जाएगी। और जैसा कि गाइडेंस है मार्जिन्स इंप्रूवमेंट का, वो भी काफी अच्छा है कंपनी का, जो कि अर्ली डबल डिजिट्स FY25 में कंपनी मार्जिन्स ले आएगी, जो अभी मिड सिंगल डिजिट्स के आसपास मार्जिन्स है। तो काफी लॉन्ग रनवे बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन विद इंप्रूवमेंट इन मार्जिन्स कंपनी के पास है। और इसमें हमारा टारगेट जो फिलहाल है वो 4,425 रुपीज है। नहीं तो नरेंद्र सर, सवाल मेरा ये था कि कल PM ने इसका जिक्र किया इसलिए आपको पसंद आया, या आपको पसंद था इसलिए PM ने जिक्र किया? नहीं, हमारे पसंद से पहले से ही था, लेकिन एक PM ने जो मंत्र बताया, तो उससे और ज्यादा इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस और प्रोत्साहन मिलेगा। पर लग गए, जो HL में ऑलरेडी थे वो और ज्यादा बड़े पर लग गए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत पुरानी हिस्ट्री है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जिसने एक बहुत एग्जॉर्बिटेंट गेन भी दिया है विद टाइम। लेकिन अभी भी नरेंद्र सर को लगता है कि यहाँ पे अच्छी तेजी और देखने को मिल सकती है, तो उस लिहाज से आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। अमरीश सर, अब दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक भी केमिकल सेक्टर से है, एथर इंडस्ट्रीज। मेजर केमिकल मैन्युफैक्चरर है फॉर फार्मा, एग्रोकेम और ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, और दिस इज डिसेंटली मेजर लाइक रेवेन्यू सोर्स उनके लिए। काफी प्रोडक्ट्स हैं जहां पे ये सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर है, तो दे हैव दैट निश इन दैट स्पेस। 290 प्लस कस्टमर्स हैं,
अक्रॉस 22 कंट्रीज, मार्की क्लाइंट्स है अक्रॉस सेक्टर्स। रिसेंटली 750 करोड़ का QIP कंप्लीट किया था, और ये जो फंड्स है ये यूटिलाइज करेंगे कैपेसिटी एक्सपेंशन में। Q1 के जो अर्निंग्स थे थोड़े म्यूटेड थे, पर लास्ट 5 साल का यदि रेवेन्यू के आगे देखते हैं तो 44% है कैगर फॉर द लास्ट 5 इयर्स। रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी कम हुए हैं, पर इसका रिफ्लेक्शन होगा Q3 क्वार्टर से आगे, सो दैट्स अनदर पॉजिटिव। एक्सपेक्टेड EPS है फॉर FY25 करीब 20 का, और यहाँ पे मेरा टारगेट है 1280। ये तो अमरीश सर, ऐसा क्या हुआ एकदम से कि आपको सब केमिकल ही अच्छे लगने लग गए? मतलब कुछ सडनली केमिकल रिएक्शन हुआ है क्या कोई बड़ा? नॉर्मली मैं लाइक द स्टॉक्स व्हिच आई लुक इज कॉन्ट्रा बेट में देखता हूँ, एंड आई मीन नॉर्मली दीज बिकम मल्टी बैगर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर अभी जो मैं टारगेट प्राइस दे रहा हूँ करीब 12 महीने का, बट देन इफ यू आर लुकिंग एट लॉन्गर टर्म दीज एक्चुअली कैन बी मल्टी बैगर्स। और मैंने जो भी नेगेटिव न्यूज आना था मोरलेस आ चुका है, और यहाँ पे यदि कोई पेशेंस रखता है फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 quarters, आई थिंक वी विल स्टार्ट सीइंग अगेन एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज। So I think this is a very good time to buy. The next at least 1 or 2 quarters is an extremely good time to buy into all these. तो अमरीश सर, क्योंकि आपने केमिकल कंपनियों का जिक्र भी किया, नंबर्स भी देखे होंगे, आप मान रहे हो क्या सेक्टर के नंबर का जो वर्स्ट टाइम था, क्योंकि YOY बेस बड़ा है, Q1Q बेस स्टेबल है, डिमांड साइड वापस पिकअप कर रही है, तो ये जब यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर होंगे वो एक नॉर्मल बेस के ऊपर नंबर देंगे, ऐसा कुछ दिखेगा क्या? क्योंकि देखिए जो बेस है वो आई मीन दैट्स इनफैक्ट कम डाउन, एंड मोर इम्पोर्टेंट जो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन है वो भी कम हो चुका है। सो वंस दे स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर देन व्हाट द एनालिस्ट्स आर एक्सपेक्टिंग, क्लियरली आई थिंक वी शुड सी बेटर डेज फॉर दीज स्टॉक्स। और जो हुआ है लास्ट 2-3 साल में, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज हैव इंक्रीज द कैपेसिटी, तो काफी लोगों के पास वर्ल्ड क्लास कैपेसिटीज और प्रोडक्ट्स है। And we are also becoming clearly that China plus one, I think, should actually start playing out now. तो ये बात सही है कि हाँ, एनालिस्ट फ्रेटर्निटी की जो एक्सपेक्टेशन थी बहुत हाई साइड पर थी, लेकिन अब वो राइट साइज हो गई हैं, तो घटी नहीं है लेकिन वो राइट साइज हो गई हैं। जो एक नेचुरल टाइम था एग्जॉर्बिटेंट गेन वाला, वो खत्म हुआ है और उसके बाद अब नॉर्मल सिनेरियो में हम देख रहे हैं। तो इसलिए एथर इंडस्ट्रीज केमिकल के 2 नाम है, और इस बार के क्वार्टर में रिफ्लेक्ट भी हुआ है कि नंबर YOY बेसिस पे थोड़े वीक जरूर है, लेकिन Q1Q इधर फ्लैट है या फिर फ्लैट टू बेटर साइड पर आपको नंबर्स दिखाई पड़ेंगे। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? जी, हमारा जो सेकंड चॉइस है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से है। कंपनी में रिसेंटली एक कॉर्पोरेट एक्शन भी कंप्लीट किया है। कंपनी का नाम, पुराना जो नाम था वो महिंद्रा CIE था, और नया जो नाम है वो CIE ऑटोमोटिव लिमिटेड है। और कंपनी अभी फुल्ली MNC कंट्रोल कंपनी है। इसका जो पेरेंट है वो स्पेनिश कंपनी है CIE ऑटोमोटिव। और कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे पुराने बिजनेस और अभी जो कंपनी नए जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लेके चल रही है, तो एक कंप्लीट ट्रांजिशन हो रहा है कंपनी का। एक प्योर प्ले एंसिलरी ऑटो एंसिलरी बिजनेस से हटके इसमें EV का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आगे जाके जुड़ने वाला है। और जिस हिसाब से अभी इसका जो EV का पोर्शन देखेंगे तो अराउंड 35% ऑफ एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर इनफ्लोज आ रहे हैं वो EV के स्पेस में आ रहे हैं। और कंपनी के जो पाइपलाइन में काफी सारे प्रोडक्ट्स है जो कंपनी ऐड कर रही है अपनी R&D के थ्रू, और इसमें पेरेंट का जो इस एस्पेक्ट में जो इसका हेल्प है वो काफी ज्यादा होने वाला है। और जिस हिसाब से मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो मार्केट का ग्रोथ है उससे ज्यादा ये लोग ग्रोथ करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, और रेगुलरली EV के जो पोर्टफोलियोज हैं प्रोडक्ट्स में वो कंटिन्यूअसली ऐड करते जाएंगे। द कंपनी इज आएगी मोर देन 50% न्यू ऑर्डर की पाइपलाइन आएगी नेक्स्ट 2 इयर्स में, वो EV के थ्रू ही आएगी, लेगेसी बिजनेस वो हटा के। तो ये काफी अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और लाइनअप है कंपनी के पास, और हमारा इसके अंदर टारगेट प्राइस है 635 रुपीज। तो 635 के टारगेट्स के लिए आप CIE ऑटोमोटिव को देख सकते हैं। ये बात सही कही नरेंद्र सर ने। कुछ समय पहले तक इसमें महिंद्रा CIE इसका नाम था। महिंद्रा ग्रुप ने रिसेंटली एग्जिट किया, और उस एग्जिट के बाद से वे पूरी तरह से स्पेनिश कंट्रोल में आ चुकी है। तो CIE ऑटोमोटिव आप 635 रुपए के टारगेट्स के लिए इसको भी लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। बढ़िया तेजी है और इस क्वार्टर के नंबर भी बहुत अच्छे थे, तो अदरवाइज भी आप इस पे नजर बना के रखेंगे। तो CIE ऑटोमोटिव, ये दूसरा नाम नरेंद्र सर की तरफ से है। 4 स्टॉक्स पर हम बातचीत कर चुके हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, 2 और स्टॉक्स उनके ऊपर बातचीत करते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स, और हर हफ्ते की तरह हम इस हफ्ते भी यही बात कर रहे हैं कि मार्केट्स में तो एक रेंज बाउंड मूव है, लेकिन इस रेंज बाउंड मूव में आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। तो अमरीश सर मान रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट टेक
कर लेना ज़्यादा बेटर है। 25% कैश पे आ जाए, लोअर लेवल्स पे आपको दोबारा मौके मिलेंगे। और नरेंद्र सर ये मान रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है मार्केट्स, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप में एग्जॉर्बिटेंट जंप रिसेंटली हमने देखा भी है, तो थोड़ा सा रिलीफ होना भी ज़रूरी है मार्केट्स में। अब 4 पिक्स में हम बातचीत कर चुके हैं। अमरीश सर आपकी तरफ से तीसरा नाम कौन सा रहेगा? तीसरा नाम है ऑटो सेक्टर में, ऑटो एंसिलरी है जमुना ऑटो। ये कंपनी मार्केट लीडर है इंडिया में फॉर ऑटोमोटिव सस्पेंशन सॉल्यूशंस और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में फॉर मल्टी लीफ स्प्रिंग्स। 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इंडिया में। ओवरऑल मार्केट शेयर करीब 68% का है, मोस्टली सीवीज में है। टाटा मोटर्स का 70% ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड अशोक लेलैंड का 90% ऑफ द रिक्वायरमेंट इज सप्लाइड बाय जमुना ऑटो। ईवी कमर्शियल व्हीकल के लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसका भी टाई अप हो चुका है इनका। Q1 के रिजल्ट्स अभी आए आई मीन पोस्ट मार्केट, और वहां देख रहे हैं कि मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड और एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके इट शुड बी अबाउट 14 to 15% मार्जिन्स स्टेबलाइज करना चाहिए। यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY25 करीब 6.5 और यहाँ टारगेट प्राइस बनता है 130 का, विच इज अबाउट क्लोज टू 20% हायर देन वेयर वी आर राइट नाउ। तो जमुना ऑटो अगर आपको नाम से या ऐसा लग रहा हो कि ये नई कंपनी है, तो ऐसा नहीं है। ये 1954 से बनी हुई कंपनी है, तो आप समझ लीजिए करीब करीब 80 साल 70 साल पुरानी कंपनी, इसका जिक्र भी अमरीश सर ने किया है। पुरानी हिस्ट्री है इस कंपनी की और बहुत पुराने समय से ऑटो एंसिलरी के कामकाज के अंदर है। मेजरली ज़्यादातर सभी बड़े प्लेयर्स को ये सप्लाई भी करती है। 130 रुपये के टारगेट के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग साइड अपनी पोजीशन देख सकते हैं। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छी वैल्यू अगर आप तलाश रहे हैं तो जमुना ऑटो एक नाम हो सकता है। आपका नरेंद्र सर आपकी तरफ से अगला नाम? जी, हमारा नेक्स्ट नाम है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से है। कंपनी का नाम है शैले होटल्स। और अगर आप इस सेक्टर की डीप में जाके और अगर आप एनालाइज करें कि न्यू एक्सपेंशन कहाँ पे हो रहे हैं, तो जनरली ये कंपनी मेट्रो बेस्ड या फिर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कंपनीज है। इट इज ऑपरेटिंग 9 फैसिलिटीज और करंटली 2800 कीज है। और अगर आने वाले टाइम में देखें तो जो टॉप 10 होटल मार्केट है इंडिया के, उसमें 4-5 साल पहले FY16 के अराउंड 70% जो ऑक्यूपेंसी या फिर जो कीज होती थी रूम की, जो टॉप 10 मार्केट में होती थी, जिसका शेयर अब गिर के ऑलमोस्ट 50% होने जा रहा है। तो जो न्यू सप्लाई है वो अवेलेबल नहीं है आने वाले 2-3 साल में टॉप 10 मार्केट्स के अंदर। और ये कंपनी जहाँ पे ऑपरेट कर रही है मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, और इसकी दिल्ली में भी न्यू फैसिलिटी आ रही है। इवन एरोली में भी न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये काफी अच्छा कंपनी के लिए ऑगर करता है और आगे जाके कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में काफी हेल्प करेगा। और हमारा इसके अंदर टारगेट है 565 रुपीज सर। अच्छा, नहीं तो नरेंद्र सर एक बात बताओ, ये एक्सटेंडेड वीकेंड में जा रहे हो क्या? जी, अभी फाइनल प्लान नहीं किया है, लेकिन जी हाँ बिल्कुल प्लान कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो कोई डिस्क्लेमर है आपका क्या शहर को लेकर? रुकने जा रहे हो, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, मैं वहां रुक रहा हूँ, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो आप? इस पास में गए हुए हैं, डेफिनेटली इनकी फैसिलिटीज यूज करी हुई है, लेकिन अभी तो इस वीकेंड पे तो अभी नहीं है। हाँ, तो शैले होटल ये तीसरा नाम है जो कि नरेंद्र सर ने बताया है। और अच्छे नंबर थे इस क्वार्टर के नंबर्स में भी, Q-on-Q पे बेसिस पे नंबर्स कंपनी काफ़ी साउंड पोस्ट किए थे। और हॉस्पिटैलिटी स्पेस के वैसे भी नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऑक्यूपेंसीज भी 70% प्लस आ रही है, जो ARR से वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड G20 समिट, वर्ल्ड कप, ये सब तो ऐसे ट्रिगर के तौर पर इनके लिए कामकाज कर ही रहे। तो अदरवाइज भी आप इसके ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। 565 रुपये के टारगेट्स के लिए शैले होटल के ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। तो ये नरेंद्र सर, ये आपने लेमन ट्री नहीं चुना, आपने इंडियन होटल नहीं चुना, आपने शैले को चुना, और आमतौर पर इसका जिक्र भी कम होता है, ऐसा क्यों? जी, वो भी हमारे रिकमेंडेशन में है, लेकिन इसमें फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि मेट्रो सिटीज के अंदर काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशनिंग है इसकी। और जितने भी ब्रांड्स हैं, शेराटन, वेस्टिन, नोवोटेल, JW मैरियट, तो ये सारे, और आगे आने वाली जो सप्लाई सिचुएशन है वो जो टॉप 10 मेट्रोज मार्केट है उसमें कंस्ट्रेंट होने वाली है। तो इसमें इंक्रीजिंग बेनिफिट है जो इस कंपनी को मिलेगा। ये बात सही है। हैदराबाद रिलेटेड या दिल्ली रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पास, और एक डेटा तैयार कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड कप है और कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें। तो उसमें भी इस होटल के कई नाम सामने आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और नरेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वो छुट्टियों के लिए जो आप जा रहे हो उसके लिए बढ़िया, मतलब अच्छे से एंजॉय करिएगा उन छुट्टियों को।
और एक एक करके वो तमाम शेयर जो भी आपको सुझाए हैं अमरीश सर ने और नरेंद्र सर ने, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। जहां पर सबसे पहले नरेंद्र सर को पसंद आया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मतलब नरेंद्र सर को भी पसंद आया। कॉमन नहीं है, नरेंद्र नाम कॉमन है लेकिन शेयर तो दोनों को ही पसंद है। तो 4,425 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। CI ऑटोमोटिव 635 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। और शैले होटल 565 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी लॉन्ग जा सकते हैं। इसके अलावा अमरीश सर को पसंद है तत्व चिंतन 2,345 रुपये के टारगेट्स के लिए। केमिकल स्पेस से ईथर इंडस्ट्रीज, इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 1,280 रुपये के टारगेट्स के लिए। और साथ ही साथ अगर आप ऑटो स्लरी में कुछ ढूंढ रहे हैं तो जमुना ऑटो एक अच्छा नाम हो सकता है, इसको भी आप 130 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। तो फिलहाल अब वीकली टॉपिक्स को ही समेटेंगे। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला बना रहेगा।